राम राम मोदी साहब। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। कैसे हैं आप खुश ही होंगे। मैं दुआ करता हूँ आप खुश रहिए हमेशा। और इसी में बैठ के हमारे भाइयों का, हमारे बहनों के साथ जो हुआ, हमारे यार दोस्त के साथ ऐसे तोड़ दीजिए, हाथ तोड़ के एकदम, हम तो कहते सफाई मार दीजिए जान से। वो सिर्फ लाठी से तोड़ा गया ना, गर्दन कटवा दीजिए सबका। आप खुश है ना? कितना कितना के साथ कितना हॉस्पिटल में भर्ती है, कितनों मरते मरते बचा है, पता नहीं न्यूज में आ रहा है कितनों का खात्मा हो गया। आप खुश हैं? आप खुश हैं ना? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एसी में बैठ के आप कौन सी भारत का निर्माण कर रहे हैं? आप जब भी इलेक्शन का टाइम आता आप तो एक तो बड़े से बड़े वादा करते हैं, है ना? मैं भारत को इस ऊंचाई तक ले जाऊंगा, मैं भारत का ये विकसित, मतलब एक, पता नहीं, एक भाषण में मैं लास्ट टाइम जो सुना था, जब तक मैं एक नया ये भारत निर्माण करूंगा। मैं आपसे पूछना था कौन सी भारत का निर्माण कर रहे हैं आप? क्या उस भारत के उस जो आप बना रहे हैं, क्या उसमें स्टूडेंट नहीं है? स्टूडेंट का भविष्य उसमें जुड़ा नहीं है? ये मार मार के जो थुरवा दिए हैं, और एक शब्द तक आप नहीं बोल रहे। हम्म? एक शब्द तक आपके तरफ से नहीं आ रहा कोई किसी तरह का रिएक्शन। क्या चाहते हैं? ऐसा कीजिए, सबको मरवा दीजिए, सबको मरवा दीजिए, किसी की जरूरत आपको पड़ेगा नहीं, ना वोट का, ना रूल रेगुलेशन, ना इलेक्शन का, किसी चीज का नहीं। आप खुद ही सब कुछ कर लीजिएगा। हम्म। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन से देश का निर्माण कर रहे हैं जिसमें संविधान को ही हटा दिया? संविधान में से ये भी रूल हटा दिए कि यहाँ का लोग किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। ये रूल में है ही नहीं। ये सबको संविधान से हटा दिया आपने। क्या कर रहा था मेरे भाई सामने वहां पर? प्रोटेस्ट कर रहा था ना, आपके खिलाफ, आपके सरकार के खिलाफ, आपके विधायक, आपके जो नेता है उन्हीं के खिलाफ कर रहा था ना। शिक्षा मंत्री से बस उसका इस्तीफा मांग रहा था ना। क्या कोई तोड़ फोड़ कर रहा था? एकदम रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, समझ रहे ना? फॉलो क्या करे, फॉलो करते हुए बस ये चाहता था हमारी मांगे पूरी किया जाए। यही मांगे पूरी किया ना। अच्छा, आप तो मांगे कहाँ पूरी कीजिएगा? आप तो एक नया देश बनाना चाहते हैं ना। ये कौन सा देश है जो बनाना चाहते हैं जिसमें स्टूडेंट, यहाँ का पब्लिक, यहाँ का गरीब आदमी, यहाँ का किसान है ही नहीं उसमें? आप अकेले उसमें अकेले रहिएगा? नहीं नहीं, ऐसा कीजिए, सबको मार दीजिए जान से। आपके पावर है क्या? नहीं, आपके पास सब कुछ है। आप तो इस देश का राजा हुए ना। पहले के दिन राजतंत्र था तो भैया सब पे हुकूमत करता था, अरे इसके साथ ये कर दो वो कर दो। फिर देश जब आजाद हुआ 1947 में तो बोला रूल रेगुलेशन, ये हमारे बाबा साहब ने संविधान बनाया, बोला ये रूल हर किसी के साथ बराबर फॉलो होगा। क्या ये संविधान के बराबर फॉलो किया गया? क्या आप लोग संविधान सिर्फ पढ़ते हैं? संविधान में ये लिखा हुआ था, ये जो अभी खंड करवाए आप, ये संविधान के नियम के अनुसार हुआ है। क्या चाहते हैं? मार दीजिए सबको, सारा स्टूडेंट को, कोई आपके खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। आपकी सरकार के खिलाफ आपसे जो मांगे की जा रही है, सबको मरवा दीजिए, सारा टेंशन ही खत्म हो जाएगा आपकी तरफ से, है ना? कोई टेंशन नहीं, एक ना अपनी फिक्र होके जो मर्जी वो कीजिए। आपसे कोई सवाल करने वाला नहीं रहेगा, कोई नहीं पूछेगा। बस मैं पूछना, फिर भी मैं पूछूंगा कि आप किस, कौन से देश का निर्माण कर रहे हैं? आप जब भी इलेक्शन का टाइम आता है एकदम बड़े से बड़े वादा करके जाते हैं। बाकी वादे को मैं भूल जाता हूँ, लेकिन ये जो बोलते हैं आप एक नया देश का निर्माण करूंगा, 27 का बात किए थे ना? 27, हाँ 27 तो आने वाला है। मैं इसमें मालूम है, मैं अभी भी मैं आपका दोष नहीं देता हूँ इन सब चीजों में, मैं आपका दोष नहीं दूंगा।
मैं खुद का दोष देता हूँ, मैं अपने घर परिवार का दोष देता हूँ, जिन्होंने आपको वोट दिया। समझ रहे हैं? मैं आपका दोष नहीं देता हूँ। जिन्होंने आपके वादे पे विश्वास करके आपको वोट दिया, और हमारे करोड़ों जो 140 करोड़ का आबादी हमारे देश की, जिन्होंने जो हमारे भाई बहन ने आप पे विश्वास किया, उसका दोष है, आपका कोई दोष नहीं है। कि आपके वादे में फंस गए कि हमारे लिए कुछ करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे। देख लो बेहतर हो रहा है। जंतर मंतर पे किस तरह से हमारे साथ न्याय किए हैं आप, वो तो दिख रहे हैं। इससे बेटर और क्या होगा? हमारे भाई सब भाई बहन यार दोस्त भी इतना डंगा के मारे। अब इससे बेहतर आप क्या यही चाहते थे ना? अभी भी आप चुप है। बोल दीजिए सबको सामने में, कम से कम ये कही बोल दीजिए सामने आके, हाँ मैं खुश हूँ, मैं इन चीजों से, ये सारे चीज को देख के मैं अपने खुशी बांट नहीं सकता, लेकिन आप बांटिए, बोलिए मैं खुश हूँ, मुझे बहुत मजा आया मार मार के इन सबको डंगा के, बड़ी मजा आया मुझे। मैं फिर भी इस बात से नाराज नहीं हूँ कि आपने ऐसा किया, चुप ही हूँ मैं। फिर भी ये हमारे भाई यार जो है, मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, मुझे मैं जब भी रूम समय भी, जब भी कभी भी कोई किसी तरह भी पॉलिटिक्स बात पे चर्चा होता तो मुझे ही गलत ठहराया जाता है कि नहीं तुम ऐसे कैसे सोच सकता है, ये कैसे। मैं आज पूछता हूँ, और लो 10,000 की बात गलत नहीं था, सही था। 10,000 लिया, हर किसी ने लिया, भुगतो आज। मैं हमेशा कहता हूँ 10,000 की ही बात नहीं है, या मैं हमेशा कहता हूँ आज के पढ़े लिखे हो आप, ये जाति धर्म में हिंदू मुस्लिम पता नहीं क्या क्या जात पात पे, ये हम मोदी साहब से नहीं कह रहे, मैं आप लोग से कह रहा हूँ। कौन करता है ये? क्यों वो बोल के चले जाते कि आपके पास एक खोपड़ी नहीं है, कोई आपको लड़ा देता हम दोनों को, भैया ये फलना जात का, ये फलना जात का है, मारो। तो वहां जाते देख के कौन वोट करने जाता है? हम जाते हैं, आप जाते हो ना, ये मेरे जात का है, ये फलना जात का है, अच्छा ये है वो है, कौन करता है? क्या हाथ पकड़ पकड़ के करवाता है वहां से जो भी राजनेता है, हमारे मोदी जी को लेके जो भी कोई भी एक पर्सनल पसंद होता है, चलिए हमारे लिए करे। अभी तो हमारे जो मोदी साहब जिनका पसंद था, देख लो क्या वहां पर जब मारा गया, इतने को जो पीटा गया, क्या उसमें सिर्फ हिंदू था, मुसलमान था, कौन कौन सा जात था वहां? जाति का पहचान करके दिखाइए हमको, किस किस को मारा गया, कौन था, कौन जात का था वहां पे, पता कीजिए जाके। लेकिन इलेक्शन का टाइम आता है तो आपको पढ़ाया जाता, देखो ये है हमारे, ये है। भैया कौन है यहाँ, कौन है यहाँ आपका, और कौन था वहां जंतर मंतर पर आपका? कौन सी जात के लोग थे वहां पर, कौन सी जात के स्टूडेंट थे, लड़की लड़का बड़े बुजुर्ग हर तरह के लोग वहां पे आके प्रोटेस्ट में अपना अपना हिस्सा लिया। कौन कौन था वहां पर, पहचान कर सकते हैं आप? अरे यार किससे सवाल कर रहा हूँ बार हर बार, जब भी मैं वीडियो फेसबुक पे भी बनाता हूँ, ऐसे ये भी वीडियो मैं डालूंगा फेसबुक पर और यूट्यूब पे भी डालूंगा। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा वीडियो इसको ना पूरा देखिएगा आप लोग। शर्म नहीं आता आप लोग को ना? भैया पढ़े लिखे हैं आप, ये 100-500 किसी कुछ पैसा लेके किसी को वोट देना, जाति के नाम पर वोट देना, हमारे जात का फलना जात का। मैं हमेशा कहता हूँ भैया किसी भी जात का हो आप उसको वोट दे दीजिए, आपके लिए बेहतर करने के लिए, थोड़ा भी बेहतर कीजिए। स्टार्टिंग में हम आपके लिए खड़े हो रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ अगर मैं थोड़ा भी बेहतर करता हूँ आप मेरा साथ दीजिए। मैं बस इतना चाहता हूँ जो आपके लिए बेहतर करे, आपके बच्चों के लिए बेहतर सोचे, जो आपके बच्चों के लिए बेहतर सोचे, उसके भविष्य के बारे में सोचे, उसको वोट दीजिए ना महाराज। एक से एक वादा किए थे, आज देख लो नतीजा। आपका गलत कुछ पैसा लेके किसी के जात पात के दायरे में आके ये वो पढ़ा पढ़ा के पता नहीं जाति पाति को लेकर आप वोट देते हो। इसी चक्कर में आप लोग ये क्या बताएं हम,
हर कोई आके आप पे राज करता है, समझ रहे मेरी बात को। कभी आप अपना खोपड़ी का इस्तेमाल नहीं करते, कुछ पैसों के चक्कर में, कुछ चीज के लालच में पड़ के किसी को वोट दे देते हैं बिना सोचे समझे। आज भुगतो परिणाम। और बात जब किसी से सवाल पूछने का, सवाल उठाने पर है किसी पे भी, तब भी आप लोग खामोश रहते हैं। कोई लड़ रहा है, मार खा रहा, खाने तो मेरा क्या उसमें, मेरा उसमें कुछ नहीं है, ऐसे आप लोग चुप रहिए, समझे। आप लोग को हर कुछ मिलेगा घर में बैठे बैठे। जैसे हमारे आदरणीय मोदी साहब कहता है, मैं देश को एक नए रास्ते पर ले जाऊंगा, एक नई ऊंचाई दूंगा। पूछिए ना कि किस ऊंचाई की बात कर रहे हैं, कौन से देश बनाना चाहते हैं, कौन सा नया हमारे भारत का निर्माण करना चाहते हैं, पूछिए इसी में बैठ के। पास ये न्यूज नहीं गया है, जंतर मंतर पे जो मार के दिया, अभी तक कोई बयान आया उसके तरफ से? कुछ भी नहीं आया। पूछिए, सवाल कीजिए। हमेशा कहता हूँ, देखिए आप वहां नहीं, आजकल तो सोशल मीडिया क्या नहीं करता। पूछिए मोदी साहब से, क्या आप चाहते हैं, मार दीजिए हम सबको। अगर इस भारत में जो नया आप बना रहे हैं, भारत इंडिया नया देश, उसमें अगर हम लोग का कुछ नहीं है तो मार दीजिए। कोई रूल नहीं होगा, ना इलेक्शन का ना वोट का, अपनी मर्जी, जो मर्जी राजा बनिए, जो बनिए, पावर है आपके पास, जो मर्जी कर सकते हैं। ये देश का आप राजा ही है ना, अब वही कर रहे हैं। आपके खिलाफ कोई कुछ बोले उसको जेल में डाल देते हैं, नहीं तो पुलिस वाले से मार के थूर थूर के ऐसा हालत कर देते कि कभी बोलने का लायक ही ना रहे। बताइए हम अभी आपके खिलाफ बोल रहे हैं, हम किस कौन से जाति से, कौन सी पार्टी से हैं, कौन से जाते हैं हमारे, किसी पार्टी से हम? मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं अपने लिए, अपने यार दोस्त के लिए, मैं अपने भाई के लिए, अपने समाज के लिए मैं बोल रहा हूँ, और हमेशा बोलता रहूंगा। आगे भी बोलूंगा, अभी भी बोल रहा हूँ, आगे भी आपसे सवाल करूंगा, अभी भी कर रहा हूँ, करता रहूंगा मैं। जब तक आप अपना सही वादा जो करके जाते हैं मेरे भाई यार सबको, जब तक कुछ बेहतर करके नहीं देंगे, इन सबको इंसाफ ना देंगे, मैं बोलता रहूंगा आपके खिलाफ। मैं अपने यार दोस्त के लिए हमेशा खड़ा हूँ, हमेशा रहूंगा, और उसके लिए मैं हमेशा ही खड़ा रहूंगा। जब तक उन सबको इंसाफ ना मिलेगा, मैं बनाता रहूंगा आप पे वीडियो, बोलता रहूंगा, सवाल पूछता रहूंगा कि कौन सी भारत बना रहे जिसमें मेरा यार दोस्त का उसमें कोई जगह ही नहीं है, उसका शिक्षा का, उसका एजुकेशन का कोई महत्व है ही नहीं उस सरकार में। ये कौन सा सरकार बना रहे हैं आप, कौन सा देश बना रहे हैं, और कौन सा आप नया संविधान उसमें ऐड कर रहे हैं, बना रहे हैं? बाबा साहब का सारा संविधान हटा दीजिए, आप अपना संविधान उसमें लागू कीजिए। थोड़ा भी दया नहीं आया आप लोग को। और वहाँ जो मारने वाले हमारे पुलिस भाई सब थे, क्या आपके घर में बच्चे नहीं है? क्या आप जो नौकरी, वो जो ड्रेस पहन के वहां पर लाठी लेकर आ गए, क्या आप यूं ही आ गए? क्या मेरे जैसे, मेरे भाई के जैसे आप इस कंडीशन में पहले कभी नहीं थे? जिस दौर में अभी हम लोग, उसमें आप नहीं थे क्या? एक ही बार आप यहीं छलांग मार के पहुंच गए। लोग को शर्म नहीं आया इस तरह से मेरे यार दोस्त को मारते हुए? एक बार भी हाथ नहीं कपा? किस तरह से मारे आप? क्या गलती था उसका? क्या किसी के साथ गलती किया था? किसी के माँ बहन के साथ कोई बदतमीजी की थी? भैया, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्या सबको अधिकार है किसी के भी खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकता है, किसी के खिलाफ सवाल पूछ सकता है। कुछ ये सारे चीज संविधान के हिसाब से ही हुआ, फिर भी आप लोग का हाथ नहीं, शर्म नहीं आया आप लोग को? थोड़ा भी हाथ रुका नहीं मारते वक्त? और हमारे मोदी साहब चुप रहते हैं और बोलते हैं कि हम एक नया देश का निर्माण करेंगे, एक नई ऊंचाई पे ले जाएं। कौन सी ऊंचाई पे ले जाइएगा महाराज? कौन सा देश बनाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य के साथ खेल के मूर्ख बना, बच्चों को मूर्ख रख के? हर कोई चुप है।
जो बोलते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं। यही है संविधान में लिखा हुआ। कोई आपके खिलाफ बोले उस पर देशद्रोही का आरोप लगा देते हैं, उसको अंदर करवा देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? मैं अभी भी कहता हूँ, मेरे यार दोस्त, मेरे भाई बहन, मेरे चाचा चाची, मेरे देश के जो भी मेरे यार दोस्त है, मेरे सीनियर जूनियर सब है प्लीज यार, ऐसे ही चलता रहेगा अगर आप लोग जाति धर्म फलाना ढिमकाना ये सब सारी चीज को देख कर अगर आप लोग ऐसे आप लोगों के साथ हमेशा होगा। कुछ पैसा लेके किसी को वोट देना, ये देखिए सिर्फ हमारे इतना देश के बड़े नेता की बात नहीं कर रहा, आप गाँव के एक थोड़ा सा भी जो वार्ड होता, वार्ड सदस्य होता, मुखिया होता, सरपंच होता, वहां से हर चीज का स्टार्ट जो होता ना वहीं से होता। तो जब किसी के साथ कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है, जाति धर्म देख के मत अपना वोट दीजिए, आपका वोट बहुत कीमती है। मैं आज तक किसी को वोट नहीं दिया क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ है मेरे पास, मैं नहीं देता हूँ वोट किसी को। मौका आता ना उस पर डाल देता हूँ, मुझे पसंद नहीं है कोई भी। लेकिन मैं सोचा था कि मैं मोदी जी को वोट दूंगा क्योंकि इसका विचारधारा सब अच्छा लगा। ये आते हैं भाषण में तो अच्छे भाषण करते हैं। तो भैया किसी की पर्सनल पीछे क्या चल रहा कौन जानता है? किसी को पता है पीछे क्या सोच? नहीं है ना। तो सामने जो बोलता है उसी हिसाब पर तो हम लोग डिसाइड करते हैं ना। लेकिन जब गांव में हूँ, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, तो प्लीज किसी के बहकावे में आके कुछ पैसे लेके कुछ खिला पिला दे, उसके चक्कर मेरे यार दोस्त आप लोग से रिक्वेस्ट मत कीजिए। उसको वोट दीजिए, उसको खड़ा कीजिए। आप लोग अगर आप में है क्षमता तो उसको खड़ा कीजिए जो समाज के लिए कुछ बेहतर करे, आपके लिए, आपके यार दोस्त के लिए, आपके भाई बहन के लिए कुछ बेहतर करे। ऐसे कैंडिडेट को खड़ा कीजिए, उसको जितवाइए। प्लीज कुछ किसी के बहका कुछ पैसा लेके जो आप लोग करते हैं ना, परिणाम देख किस तरह से डंगा, जानवर को डंगा रहा है, ऐसे मार रहा है, लगा लाठी लगा लाठी। चलिए मैं ज्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, पर आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जरूर सवाल कीजिए किसी न किसी थ्रू कि आपने ये जो बोल बोल के रखा कि हम एक नए भारत का निर्माण करेंगे, सरकार बनाएंगे, एक नई ऊंचाई पे ले जाएंगे इस देश को, कौन सी ऊंचाई पे ले जाइएगा हमें भी बताइए। स्टूडेंट के भविष्य के साथ खेल के उसको मार के कौन सा नया देश बना भी समझाइए। चलिए ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, फिर मैं आप लोग को लास्ट टाइम कह रहा हूँ, प्लीज आप लोग अब चुप मत रहिए। चुप रहिएगा तो ऐसे ही आपको मारा जाएगा, घर में घुस के आपको मारा जाएगा और आप देखते रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। आप भी जागिए, सोचिए समझिए, बिना सोचे समझे कोई कदम मत उठाइए। ज्यादा वीडियो बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो जरूर देखें, ठीक है? रहिए और आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपने देश का बचाइए, अपने देश को बचाइए। मैं बार बार कहता हूँ देश को बचाइए, चुप रहिएगा बर्बाद हो जाइएगा। पहले अंग्रेज आके खाया, अब हमारे देश के नेता सब खा जाएगा आप लोग को, हमको। धन्यवाद, खुश रहिए।